हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, और उसमें मैंने यहाँ पर स्किप कर दी थी एक चीज़ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डू वाइल और यहाँ पर उसका यूज़ होता है या नहीं। तो गाइस, जावास्क्रिप्ट के अंदर डू वाइल का यूज़ होता है। तो पहले मैं आपको उसका एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शंस की तरफ। तो जैसे हमने यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करा था कि अगर हम सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, देन वाइल के अंदर जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये प्रिंट होके आता है। सो बेसिकली डू वाइल क्या करता है, डू वाइल एक बार हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कैसे करते हैं उसको, तो सिंपली जब हमने यहाँ पर ये लिखा ना लेट आई इक्वल्स टू 1, इसको हम सेम लिखेंगे कि आई को इनिशियलाइज करा हमने। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डू, और डू के बाद हम लगा देंगे यहाँ पर फंक्शन स्कोप, ठीक है, ब्लॉक स्कोप। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डू के बाद हम सीधा ये जो वाइल वाली कंडीशन है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और लिख देंगे सेमीकोलन, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ, देखो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, हमने यहाँ पर कंडीशन लगा ली, और इस कंडीशन को मैंने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर कंडीशन डाली तो इसके अंदर कंसोल वाला पार्ट जो हमें प्रिंट कराना है, या कोई और भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं बड़ा, और इंक्रीमेंट वाला पार्ट वो कहाँ पर आता है, तो इस चीज़ को हमें डालनी है यहाँ पर डू के अंदर। तो अब यहाँ पर डू का क्या रीज़न हुआ कि अगर वैल्यू ट्रू मिलती है या फॉल्स मिलती है, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये यहाँ पर इसलिए होता है कि मान लो अगर एक हमने वेबसाइट बना दी है, उसके अंदर एक कंडीशन गलत हो रही है, फिर भी हमें यहाँ पर कोई वैल्यू को प्रिंट कराना है सिर्फ एक बार, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डू वाइल का। डू का मतलब भाई एक बार तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब इस जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, डू वाइल का यूज़ करा, सेम वही है, सिर्फ वाइल को नीचे लिया है और डू के अंदर हमने कंसोल कोड यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे का ही यहाँ पर खेल है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, डू वाइल को चलाया, ठीक है। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट खोलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ रहा है वैल्यू ऑफ आई 1 2 3 4 5। तो डू वाइल लूप ने भी मेरा सेल काम करा, जो मेरा वाइल ने करा, फॉर ने करा, डू वाइल ने भी मेरा सेम काम करा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इस कंडीशन को गलत कर दूँ कि ये मेरा वाइल लूप तब तक चले जब तक आई बड़ा हो 5 से, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो पहली बारी में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। आई की यहाँ पर वैल्यू आई प्रिंट हुई 1, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गई है आई प्लस प्लस, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 बड़ा है 5 से या 5 के बराबर है, ये तो हो ही नहीं सकता, वैल्यू यहाँ पर ही फॉल्स हो गई है। तो अब फॉल्स भी हो रही है ना, तो भी उस केस में यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो वैल्यू ऑफ आई इज 1। तो यही यहाँ पर एक मेन डिफरेंस होता है डू वाइल और वाइल का, कि वाइल के अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी ना तभी उसके अंदर आएगा ये, और फॉर के अंदर भी कंडीशन ट्रू होगी तो ही उसके अंदर आएगा। बट डू वाइल में एक बार तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है, चाहे कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो चाहे यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो, बाकी एग्जीक्यूशन वही सेम रहता है आपको जो काम कराना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा डू वाइल। तो मैंने ये पार्ट इसके अंदर ही कवर करा दिया, मैं चाहता तो उसमें एडिट कर सकता था, बट मैं आपको अलग से लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यहाँ पर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फंक्शंस, और इस स्ट्रिंग के फंक्शन की फाइल को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इंडेक्स वाली फाइल के अंदर इसको ऐड कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ पर, और सेव कर लिया मैंने। अब ब्राउज़र पे आता तो कुछ भी आउटपुट नहीं, क्योंकि मैंने अब इस फाइल को लिंक कर लिया। तो देखो स्ट्रिंग कैसे करते हैं, तो हमने अभी तक जब डेटा टाइप डिफाइन करे थे तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ करा था कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम नाम से कुछ भी दे सकते हो, और डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू देते हैं इसको कहते हैं स्ट्रिंग। पहला तरीका इसको स्ट्रिंग को डिफाइन करने का, दूसरा तरीका क्या है, सिंगल कोट्स में भी आप इसको ले सकते हैं। दोनों तरीके यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग तो है ही, इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फंक्शंस है, बने बनाए प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो पहले से जावास्क्रिप्ट देता है मेरे को। फंक्शन क्या होता है, एक पहले से कोई ब्लॉक ऑफ कोड जो बनाया गया हो सिर्फ उसके रीयूजेबिलिटी के लिए, मतलब बार बार आप उसको यूज़ करें और उसके अंदर पहले से ही कुछ फंक्शनलिटी बनी हुई होगी, ठीक है। हर एक फंक्शन का यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल होता है, तो वो हम सीखेंगे यहाँ पर। स्ट्रिंग हमें ऑलरेडी पता है, स्ट्रिंग के फंक्शंस अब हम सीख लेते हैं। तो मान लो मेरे को एक चीज़ कंसोल करानी है,
और इस लॉक के अंदर मेरे को नेम नाम की वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है, वेरिएबल को। चलता हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यूट्यूब आ गया, ठीक है। अब मान लो मुझे ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर है ना एक इंडेक्सिंग चलती है, जैसे एरे में होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर है ना एक इंडेक्सिंग चलती है। इंडेक्स आपको पता है इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग बेसिकली ये स्टार्ट होती है हमारी ज़ीरो से। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से और इसके बाद सो ऑन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और n नंबर्स तक जाती है, मतलब जितना भी होगा उसके अंदर, ठीक है, इंडेक्सिंग चलती है। तो ये जो y है ना, ये किस इंडेक्सिंग पे खड़ा हुआ है, किस इंडेक्सिंग पे स्टोर है? ये है ज़ीरो इंडेक्सिंग पे, ठीक है। ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो और आगे चलती जाती है। और ये जो ओ है ना, यूट्यूब का ओ, ये है 1 पे, ये है 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। इसके आगे कितना भी बड़ा टेक्स्ट होगा ना, वो उसकी इंडेक्सिंग पे बेस्ड होगा। तो ये जो इंडेक्सिंग है ना, ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है हमेशा। जब आप स्ट्रिंग करें, यहाँ पर नंबर करें, तो यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यू वाले को फैच करना चाहता हूँ। इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर से मैं सिर्फ यू को फैच करना चाहता हूँ। सॉरी, ये वाला यू, मैं पूरे यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वाला यू की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर है ना, हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें ना इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स उस वेरिएबल के बाद, और जो भी इंडेक्सिंग आपको फैच करनी है बस आपको वो लिख देना। तो देखो पहले इंडेक्स पे तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो पे वाई है, ओ पे है 1 और यू सेकंड इंडेक्स पे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ना सेकंड और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सिर्फ इसने मुझे यू फैच करके दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेक्सिंग पता लगा सकते हैं और इंडेक्सिंग के फॉर्मेट से हम यहाँ पर डेटा को फैच कर सकते हैं। थर्ड पे क्या है? टी है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो टी आ गया। ज़ीरो पे क्या था? वाई, तो वाई इसने फैच कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो पहला यहाँ पर हो गया, ये कॉमन चीज़ है इंडेक्स वाइज, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस की तरफ। इसके अंदर अब क्या आता है, एक फंक्शन आता है मेरे पास कैर एट, मतलब कैरेक्टर एट। ये बताते हैं कि किस इंडेक्स पे कैरेक्टर खड़ा हुआ है, उसके अंदर स्टोर है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं कैर और एट। देखो आपको ना लिखना ऐसा ही है, सेम जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, वैसा ही लिखना है आपको, ठीक है। कैर एट, ए बड़ा होगा, टी छोटा होगा, सी छोटा होगा, ठीक है। तो कैर एट लिखना है। अब ब्रैकेट्स लगा देने आपको, ठीक है। जो भी फंक्शंस आता है ना, वो हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में आता है। कोई भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो तो राउंड ब्रैकेट्स में आएगा। अब मैं फंक्शन अभी कह दे रहा हूँ, बट आगे जाके पूरी डीप वीडियो आने वाली है फंक्शंस के ऊपर। अभी के लिए मान लो कि स्ट्रिंग के ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो इस कैरेट के अंदर जो भी आप इंडेक्स लिखोगे ना, अब ये उसको फैच कर लेगा। मैं सेव करता हूँ 4, ठीक है। अब ये बता रहा है कि कैरेट इज़ नॉट डिफाइंड। ये बेसिकली बोल रहा है कि कैर आपने इसको डिफाइंड ही नहीं करा आपने। ये बेसिकली ये किस पे चलता है कैरेट? देखो सारे फंक्शंस है ना, किसी न किसी वेरिएबल पे चलते हैं। इसने मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है कि भाई कैरेट का यूज़ करना, बट ये किसका निकाल कर देगा फोर्थ इंडेक्स, वो तो बताया ही नहीं मैंने इसको। तो हम यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करेंगे, वेरिएबल। अब वेरिएबल को इसके साथ कॉन्केटिनेट करना, मतलब जोड़ना है। वेरिएबल डॉट कैर एट, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यू, देखो इसने निकाल के दिया कि भाई चौथे इंडेक्स पे यू है। कैसे है? देखो 0 1 2। अब इसने देखो क्या चीज़ करी, ये जो कैरेट है ना, ये 1 से स्टार्ट कर रहा है इसका, ठीक है। तो सॉरी, ये यहाँ पर इंडेक्स वाइज लेना है तो ये कैरेक्टर वाइज लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ करा है तो अब स्ट्रिंग के हिसाब से लेगा। ये अभी इंडेक्स ले रहा था, अभी स्ट्रिंग के हिसाब से लेगा। तो ये भी लेगा, ये वाला 1 2 3 और 4, ठीक है। तो चौथे पे यहाँ पर क्या आ रहा है? ये यू आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में आपको फर्स्ट पता चल गया कि अब ये कहाँ से लेता है, ये पूरा स्ट्रिंग वाइज लेता है, ठीक है। काम वही कर रहा है बट स्ट्रिंग वाइज ले रहा है। ये मुझे बता रहा है कि कौन से कैरेक्टर पे इंडेक्स पे आपका ये खड़ा हुआ है। ये मैं अगर कोई दूसरा इंडेक्स डालता हूँ कि 5वें इंडेक्स पे कौन सा है, तो ये बी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो 5वें इंडेक्स पे मेरे पास ही बी का यहाँ पर बता रहा है कौन से कैरेक्टर पे आ रहा है। मतलब ये बेसिकली कैसे डिफाइन करता है मैं आपको बताता हूँ कि जो 5वां नंबर है वो कैसा है। यहाँ पर देखो 1 2, सॉरी ये अब इसके बाद से लेता है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर लिया 5 इसने, और 5 के बाद जो भी आ रहा है वो 20 ने प्रिंट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो 5 पूरे के पूरे लेगा, अब उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर बता देगा,
ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो यहाँ पर क्या आने वाला है, वाई ओ, ये 2 लेगा, उसके बाद ये y बता देगा, ओ सॉरी u बता देगा, ठीक है, u आ गया इसके ऊपर। तो ये क्या करता है, जो इंडेक्स पे आप इसको कर रहे हो ना, ये सिर्फ वो फैच करता है और ये कैरेक्टर कौन सा निकाल के देता है, 2 के बाद वाला, ठीक है। अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि जो भी 2 लिखा है यहाँ पर, ये 1 और 2 के बाद वाला यहाँ पर मुझे निकाल के देता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक कैरेक्टर काम करता है। अब एक चीज़ और है, मैं सारी चीज़ें ना इसी के ऊपर चला के दिखाऊंगा आपको, वेरिएबल के ऊपर ही। यहाँ पर एक चीज़ आती है लेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ है ना डायरेक्ट ही चलता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर करा सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसके अंदर निकाल के दिया है कि 7, इस पूरे की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो ये तो इंडेक्सिंग काम करती है, बट ये एज अ नॉर्मल काम करता है, इसके अंदर कोई इंडेक्सिंग नहीं चलती है, ना लेंथ के अंदर इंडेक्सिंग चलेगी, क्योंकि जितने का हम यहाँ पर देंगे ना उतने की लेंथ देगा। अगर मैं स्पेस लगा दूँ ना यहाँ पर तो लेंथ बढ़ जाएगी, ये देखो 8 हो गया। अगर मैं स्पेस बढ़ा दूंगा आगे से भी तो ये क्या करेगा, 9 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चलता है। मैं वापस कर देता हूँ स्पेसिंग को और ये बताता है मेरे को लेंथ कितनी है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपर केस की तरफ। मान लो किसी ने यहाँ पर स्मॉलर केस में लिखा, मतलब लोअर केस में लिखा, इसको अगर आपको बड़ा करना है तो आप बार बार जाके यहाँ पर थोड़ी करोगे कि भाई कितनी सारी यहाँ पर स्ट्रिंग होंगी, उनको सबको आपको जा जाके अपर केस में करना है, नहीं। तो फंक्शन बना के दिया मेरे को जावास्क्रिप्ट ने, कैसे करता है वो, नेम का जो भी वेरिएबल है उसको आपको अपर केस करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 अपर का u बड़ा और केस का c बड़ा। जो भी वर्ड है ना जुड़ते जा रहे हैं अलग अलग, तो वो उनका फर्स्ट वर्ड यहाँ पर कैपिटल होता है। जैसे हम वेरिएबल भी बना रहे थे, मैंने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर लिखा होता है यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब तो छोटा होता और चैनल का c बड़ा होता। तो जैसे जैसे यहाँ पर वर्ड जुड़ते रहते हैं वैसे यहाँ पर इसका, यहाँ पर क्या होता है, इसको कैपिटल फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल रखना पड़ेगा आपको। अब कंसोल डॉट लिंक में ये एक फंक्शन है, ये सिर्फ लेंथ फाइंड करता है, फंक्शन नहीं है, और ये एक फंक्शन है। तो 2 अपर केस, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये सारा आ गया मेरे पास अपर केस में। मैंने लिखा तो यहाँ पर कैसे था, स्मॉल लेटर में, बट ये आ गया मेरे पास अपर केस। इसका बिल्कुल उल्टा है 2 लोअर केस। अगर मुझे अपर केस को लोअर में लिखना हो, रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो लोअर केस में ही है। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यूट्यूब को और चलता हूँ और इस यूट्यूब पे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेगा, ये लोअर केस में डाल देगा जो भी अपर केस में होगा, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसको लोअर केस में डाल दिया जो भी अपर केस था यूट्यूब पे, और लोअर केस में इसने इसको डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसके अंदर चलते हैं कि अगर हमें कोई वर्ड को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है यूट्यूब और यूट्यूब के आगे मैंने लिख दिया चैनल, मैंने यहाँ पर लिखा यूट्यूब चैनल। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रिंग का है ना यहाँ पर जो वैल्यू है वो बदल जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब में चैनल बदल के यहाँ पर आ जाए शॉर्ट्स। तो वो कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको ना इसको एक वेरिएबल में लेकर दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू str। ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है कि ये न्यू स्ट्रिंग का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। मैंने बस एज अ प्रोग्रामिंग में इसको लिया है न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि जो हमारी कन्वर्ट होकर आएगी वो एक नए स्ट्रिंग के अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो करना किस पे, नेम नाम का वेरिएबल है वही पिक करा डॉट, और मैं यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करूँगा रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस। और रिप्लेस के अंदर है ना 2 पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर कि आपको क्या रिप्लेस करना है, मेरे को रिप्लेस करना है चैनल को। दूसरा कॉमा लगा के आपको यहाँ पर लिखना है कि किससे रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शॉर्ट्स। मैं लिखना चाहता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। अब इसको आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, आप इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने बनाया। अब इस चीज़ को कराते हैं कंसोल। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और न्यू स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर करा देता हूँ कंसोल। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलता, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर आया यूट्यूब चैनल और इधर आ गया यूट्यूब शॉर्ट्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको रिप्लेस। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट्स की जगह कुछ और करना चाहूँ, यूट्यूब चैनल और हमारे चैनल का नाम डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हैवी कोडिंग। सेव करा, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यूट्यूब चैनल की जगह पे आ गया यूट्यूब हैवी कोडिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्लेस नाम का फंक्शन को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जरूरी नहीं है मैंने वेरिएबल में डाल के दिया है, ये बड़ा हो गया था इस वजह से मैंने इसको वेरिएबल में डाला। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी चला सकते हो, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन जो कि है ट्रिम। तो ट्रिम क्या करता है, मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा दिया, जैसे नेम है, ठीक है, मैंने इस नेम नाम के वेरिएबल को यहाँ पर करा दिया, प्रिंट कंसोल करा दिया। अब मान लो कि इसके अंदर कुछ स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस है, ठीक है, सेव करा मैंने और यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर है ना स्पेस है, आपको दिखेगा नहीं बट है स्पेस, ये रहा देखो स्पेस और ये रहा इसके अंदर स्पेस। इस स्पेस को हटाना, मान लो किसी ने आपके फॉर्म के अंदर अपना नाम दे दिया स्पेस स्पेस यूट्यूब, ये कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, तो यहाँ पर लगाओगे डॉट ट्रिम। तो ट्रिम क्या करता है, यहाँ पर वो अननेसेसरी स्पेस को हटा देता है। रिफ्रेश करता तो देखो ये इधर आ गया, यहाँ पर देखो ऊपर वाले सब में स्पेस है, बट जब मैंने ट्रिम वाले में लिखा तो यहाँ से स्पेस अब जा चुका। मैं यहाँ पर क्लिक भी कर रहा हूँ ना तो भी वो मेरा स्पेस नहीं दिखा रहा। तो ये होता है अननेसेसरी का स्पेस को क्लीन करता है, जो कि ट्रिम से करता है। अब एक चीज़ आती है यहाँ पर, बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, दो चीज़ों को हम यहाँ पर जोड़ना यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ों को जोड़ते कैसे, पहले मैंने आपको बताया था ऑपरेटर की हेल्प से, अगर हम प्लस लगाते हैं देन ये। अब स्ट्रिंग के अंदर पहले से फंक्शनैलिटी कि दो वेरिएबल को अब जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी और यहाँ पर करता हूँ नेम और यहाँ पर कर देता हूँ मैं मेरा काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कोडिंग। नेम और वर्क को मुझे जोड़ देना है। यहाँ पर कैसे जोड़ूंगा, कुछ भी नहीं करना गाइस, सिंपल कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर डालूंगा नेम के साथ मुझे एक फंक्शन लगा देना कॉनकैट। ये आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा, कॉनकैट, कॉनकैटिनेशन जिसको बोलते हैं जोड़ना। तो कॉनकैटिनेशन में इस दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर डाल देना और ये आपका जुड़ के आ जाएगा, ठीक है। हैवी चैनल यूट्यूब चैनल कोडिंग। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर एक सब स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है। तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, मान लो आपको किसी स्ट्रिंग के अंदर से सिर्फ कुछ पार्ट निकालना हो, तो वो कैसे करेंगे, तो नेम डॉट सब STRING सब स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या करना है, ये वेरिएबल है और इसके अंदर से कुछ वैल्यूज़ लेनी है। मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स से लेकर इस वाले पे करते हैं, चलो वो थोड़ा स्पेस वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, तो इस वाले पे लगाते हैं इस बार, ठीक है। वर्क, मैं चाहता हूँ वर्क के अंदर से COD सिर्फ निकल के आए मेरे को, बाकी सारा ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 पैरामीटर होते हैं, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो और तीसरे इंडेक्स पे ख़त्म हो जाए, इतना चीज़ मुझे निकाल के दे दे। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो COD यहाँ पर आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं चाहता 1 से स्टार्ट करता तो वो C को हटा देता, तो सिर्फ OD दे देता। अगर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 4 तक का इंडेक्स दे दे तो ODING, ठीक है। अब यहाँ से वापस से 0 कर देते हैं तो कोडी यहाँ पर लिखा आ चुका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सब स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ है ऐसा ही काम करती है, वो भी है यहाँ पर स्लाइस। तो स्लाइस का मतलब क्या आता है, किसी चीज़ को काट के निकाल देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ स्लाइस और इस स्लाइस के अंदर भी हम पैरामीटर देते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 3, पहले देखते हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ों को करते हैं कमेंट, ठीक है। ये भी कर देता हूँ मैं कमेंट, मेरे को नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। स्लाइस करते हैं इसको, वर्क को स्लाइस। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा रहा है ING, कोडिंग का ING आ रहा है। तो स्लाइस मतलब आगे का इसने काट मारा, मतलब काट दिया इसने आगे के 3 चीज़ें, ये कोडी COD ये काट दिया उसने और इंग रख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको स्लाइस कर दिया। तो आप जितना कराओगे ना स्लाइस ही उतना करेगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 स्लाइस करना है तो CO को हटा देगा, सिर्फ डिंग रख लेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर स्लाइस का यूज़ करते हैं। अभी स्लाइस का यूज़ करने का तरीका दूसरा भी है। अगर मैं इसको डाल दूँ नेगेटिव में, तो नेगेटिव से देखो क्या होता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब नेगेटिव से क्या होता है कि वो पीछे का हिस्सा लेता है, कि पीछे का मुझे कितना हिस्सा चाहिए, ये आगे से कम कर रहा है। मतलब अभी तो आपको ये सेम लगेगा, मैंने इसमें बेसिकली करा क्या है कि भाई आगे से 3 हटा दे, तो इसने आगे के 3 हटा दिए और मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई -3 पीछे के 3 ले ले बस। तो पीछे के 3 तो यही हो गए। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पीछे के 4, तो पीछे से जब 4 लेगा तो कितना आएगा, GNID, यही आना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ तो GIND, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाइसे वर्सा काम करता है उल्टे से। अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक ही चीज़ निकाल के दे, G निकाल के दे, तो बस वो G निकाल के देगा, बट वो किससे आ रहा है, पीछे से, राइट साइड से आ रहा है वो, और ये लेफ्ट साइड से इसका ख़त्म कर रहा था और वो पीछे से पिक कर रहा है। ये काट दे रहा है और ये पीछे से सिर्फ उतना पार्ट पिक कर रहा है।
ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब इसके अंदर है ना एक और चीज़ आती है, ये मस्त चीज़ है, ये है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, मान लो आपके पास एक कोड है, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्प्लिट। ये स्प्लिट क्या करता है, इसको है ना पार्ट में काट देगा, ठीक है, पार्ट में काट देगा ये स्प्लिट। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिंगल कोट्स, ठीक है, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसने क्या बना दिया, इसने स्ट्रिंग को एरे में बना दिया। एरे अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आप ये मान लो कि यही एरे होती है। कैसे एरे होती है, इसमें CODING, इसने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उस पूरे को काट दिया पार्ट पार्ट में। कैसे, जो भी कोडिंग लिखा था ना, इसने इसको एरे में बना दिया। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिट करना। ये स्ट्रिंग था जो कि जुड़ा हुआ था, बट इसको एज एन एरे में काट दिया। तो एरे में कैसे काट दिया, उसका 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। तो अब लेंथ इसकी क्या हो गई, 6 हो गई। तो उसने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं कोमा लगा दूं, तो देखो अब ये क्या होगा, वो सिर्फ उसने एक ही एरे, सिंगल एरे में रखा इसको। अभी तक उसने क्या करा था, इन सभी को अलग अलग इंडेक्स पे काटा था। इसको हमने करा स्ट्रिंग टू एरे कन्वर्जन। बट अगर मैंने इसके अंदर एक कॉमा लगा दिया ना, तो इसने क्या करा, उस पूरे को एरे तो बनाया बट एक साथ बना दिया। अब मैं इसके अंदर करता हूँ हाइफन, तो देखते क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ तो भी इसके अंदर यही चीज़ है, ठीक है। तो आपको अगर एरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसको ब्लैंक रखना, सिर्फ एक सिंगल कोट से डबल कोट्स इसके अंदर ऐड कर देना। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कि स्ट्रिंग के यहाँ पर इतने सारे फंक्शन होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके काफ़ी सारे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के इतने सारे फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, बट वो हम यूज़ करते भी नहीं। जो मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन लेवल पे, यही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन से हम कर ही सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।